हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न स्टडी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मिसविल द ऊटर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर है ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, यदि आप यूपी बोर्ड से नहीं है तो ये वीडियो उन बच्चों के पास पहुंचाई जिनकी इससे हेल्प हो सकती है। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 3 लॉन्ग आंसर्स दी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है दी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 3 टाइम्स लगातार पूछा गया है एग्जाम में, तो हो सकता है 2026 में डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, मैं पहले लड्डू, What message does the story मिसविल द ऊटर convey? मिसविल द ऊटर कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है या पहुंचता है? आंसर करना है मेरे लड्डू इसको। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज, यह कहानी संदेश पहुंचाती है दैट कि एनिमल्स हैव इमोशंस, इंटेलिजेंस एंड फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस, यानी कि जानवरों के पास ह्यूमंस जैसे फीलिंग्स और बुद्धि और इमोशंस होते हैं। ओके, इट टीच अस टू ट्रीट एनिमल्स विद लव एंड काइंडनेस। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जानवरों को दया और प्यार के साथ उन्हें ट्रीट करना चाहिए, है ना। When animals are cared for patiently, जब हम जानवरों की धैर्य से देखभाल करते हैं, they respond with affection and loyalty, तो रिस्पॉन्ड करते हैं हमें वफादारी और स्नेह के साथ, वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। The bond between the author and Misville shows that friendship between humans and animals is possible. जानवर और मनुष्यों के बीच दोस्ती होना मुमकिन है। तो ऑथर ने इन दोनों के बीच क्या बनता है, एक गहरा बॉन्ड बनता है, यानी संबंध बनता है, ठीक है ना। किसके बीच? ऑथर यानी लेखक गैविन मैक्सवेल के बीच और ऊटर यानी मिसविल के बीच जो ऊदबिलाव है, इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध बनता है, बॉन्ड है ना, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जी, ठीक है ना। फिर क्या होता है, मिसविल शोज दैट, मिसविल दिखाता है कि फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज पॉसिबल, यानी इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती होना मुमकिन है। तो इस प्रकार से आपका आंसर समाप्त होता है। आई होप यह आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। उन बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाई जो क्लास 10th में है और क्लास 9th में है। प्लीज आइए मिलते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं। हेलो बच्चों, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मिसविल ऑफ द ऊटर चैप्टर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप ना कीजिए। चलिए इसको भी स्टडी करते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स कॉज बाय मिसविल ड्यूरिंग द जर्नी टू इंग्लैंड। इंग्लैंड की यात्रा के दौरान मिसविल की वजह से हुई समस्याओं को वर्णन कीजिए। इसका आंसर करोगे लड्डू आप इस प्रकार से, मिसविल कॉज्ड सेवरल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द जर्नी टू इंग्लैंड। इंग्लैंड की यात्रा के दौरान मिसविल की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ही एस्केप्ड फ्रॉम द बॉक्स, वह बॉक्स से बाहर निकल आता है। इन विच, जिसमें वह होता है, जिसमें वह बंद था। इन विच ही वॉज कैप्ट, जिसमें उसको रखा गया था, उस बॉक्स से वह बाहर निकल आता है, उसको काट करके, है ना। एंड और डैमेज इट बैडली, और उसको वह बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। लेटर, बाद में, ही रैन फ्रीली इनसाइड द एयरक्राफ्ट कैबिन, और वह हवाई जहाज के एयरक्राफ्ट कैबिन के अंदर फ्रीली दौड़ता है, घूमता है। एंड और फ्राइटेन द पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स उससे यात्री घबराने लगते हैं, डर जाते हैं। दो, यद्यपि द सिचुएशन बिकेम ट्रबलसम, और जो सिचुएशन थी, स्थिति वो बहुत ही भयानक बन गई थी। मिसविल डिड नॉट हार्म एनीवन, लेकिन मिसविल ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड और वॉज फाइनली ब्रॉट अंडर कंट्रोल सेफली, और आखिरकार उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया, वापस बॉक्स में कैद कर दिया उसको, यानी बंद कर लिया था, रख लिया था। इस प्रकार से वह इंग्लैंड सुरक्षित पहुंच गया था। और ऊटर जो होता है, ऊदबिलाव जो होता है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ह्यूमंस को बिल्कुल भी नहीं। आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा वो कितने इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर, काइंड होते हैं, वो कितने दयालु होते हैं। तो इस प्रकार से वो कैसे हानि पहुंचा सकता है किसी को? नहीं पहुंचा सकता ना। तो आपको भी इतना समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं आपसे थर्ड क्वेश्चन के साथ, वो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए, यदि तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड गेट 100 मार्क्स। You get, God bless you, you get 95 marks in English subject. God bless you. Bye bye. Bye bye.